हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। सबसे पहले देखिए कॉमन एरर आज के इस एडिटोरियल से बनाई हुई कॉमन एरर्स हैं। पहला क्वेश्चन है, अ मच हायर नंबर ऑफ वीमेन देन मेन हैव बीन एक्सक्लूडेड डिस्पाइट मोर मेन हैविंग। अब हैविंग के साथ क्या चाहिए आपको? एच जब दे रखा होता है ना, व्हेनेवर यू सी एच, तो एच के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं और थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये हैविंग, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी तो आ जाएगा माइग्रेटेड। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन ये हो गया कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, किसकी तुलना में? पुरुषों की तुलना में। उनको, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, उनको एक्सक्लूड किया गया, उनको बाहर निकाला गया। डिस्पाइट का मतलब हो गया के बावजूद। ठीक है, डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, उसी का प्रभाव है कि यहाँ आईएनजी आ रहा है। किसके बावजूद? कि बहुत अधिक संख्या में जो व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, वो माइग्रेट हो चुके थे। एंड रिसेंट डेथ रेट्स बीइंग हायर अमंग मेन टू, और हाल ही में मृत्यु दर जो है वो भी पुरुषों में ज्यादा है, उसके बावजूद भी ज्यादा संख्या में महिलाओं के नाम को हटाया गया, ये कहना चाहता। तो यहाँ पे हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म आपने प्लेस कर दी। नंबर 2 में आइए, रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट सेवरल वोटर्स हैव बीन रॉन्गली आइडेंटिफाइड एज डेड और हैड नॉट बीन एन्यूमरेटेड डिस्पाइट ऑफ हैविंग वैलिड वोटर आईडीज। देखिए, डिस्पाइट खुद एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद एक और प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट आपको है नहीं, तो इसलिए ये हटेगा। और ये मैंने काफी बार आपको पहले भी बताया है कि डिस्पाइट जो है उसको आप किसके इक्वल रख सकते हैं? इसको आप रख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ, इसके इक्वल रख सकते हैं। तो डिस्पाइट में ऑफ नहीं आता है, इन स्पाइट में ऑफ आता है। बोथ द मीनिंग्स, बोथ द वर्ड्स मीन सेम। इन दोनों का ही मतलब होता है के बावजूद, दोनों का ही मतलब के बावजूद है। दोनों के में फर्क इतना ही है कि यहाँ ऑफ आएगा, यहाँ ऑफ नहीं आएगा। तो यहाँ ऑफ दे रखा है, इसको काट दीजिए, सही हो जाएगा। ट्रांसलेशन इसका ये हो गया कि रिपोर्ट्स इशारा करती हैं, ये कंजंक्शन हो गया कि सेवरल वोटर्स, अनेक मतदाता, हैव बीन रॉन्गली आइडेंटिफाइड, इनको गलत तरीके से इनकी पहचान की गई है। किस रूप में? मृत व्यक्तियों के रूप में। और इनको लिस्ट में जगह नहीं दी गई है। एन्यूमरेट क्या होता है? सूचीबद्ध करना। डिस्पाइट हैविंग वैलिड वोटर आईडीज, किसके बावजूद? कि उनके पास बिल्कुल सही वोटर आईडीज हैं, उसके बावजूद। ये बिहार वाला जो एसआईआर केस है उसके संदर्भ में ये एडिटोरियल है आपका। नंबर 3 में आएंगे। नंबर 3 आपको कह रहा है द कोर्ट्स इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, इसको इंटरफेरेंस भी कह सकते हैं आप, मीडिएशन भी कह सकते हैं। कोर्ट का हस्तक्षेप। नाउ प्रोवाइड अ मीनिंगफुल वे, अब ये प्रदान करता है एक सार्थक तरीका। फॉर सच वोटर्स, ऐसे वोटर्स के लिए, टू एड्रेस देयर एनोमलस सिचुएशंस, कि वो अपने जो एक अनियमितता भरी स्थितियां हैं, हम इनके वर्ड्स तो खैर गहराई से डिस्कस करेंगे जब एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। तो एनोमलस का मतलब फिलहाल होता है फुल ऑफ इरेगुलरिटीज, अनियमितताओं से भरा हुआ। सिचुएशंस का मतलब स्थितियां। बिफोर सितंबर 1 डेडलाइन, किससे पहले? 1 सितंबर की डेडलाइन से पहले। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि ये इंटरवेंशन है वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। सिंगुलर आएगी तो क्या जुड़ेगा? एस जुड़ेगा। समझ में आ रही बात? कोर्ट का इंटरवेंशन, कोर्ट का हस्तक्षेप, वो अब प्रदान करता है। तो कोर्ट का हस्तक्षेप कैसा हुआ? एक ही हुआ। एक हुआ तो वर्ब भी कैसी आएगी? एक वचन आएगी। एक वचन आएगी तो प्रोवाइड के स्थान पे क्या आएगा? प्रोवाइड। ये थोड़ा ध्यान रखिए, कई अगर आप नए हैं स्टूडेंट चैनल पर तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस जोड़ने से वर्ब कैसी बनती है? एक वचन बनती है। और अगर आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखते हो तो वो कैसी रहती है? प्लूरल। क्योंकि हमारी टेंडेंसी जनरली ऐसी होती है कि हम एस और यस कहीं भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो क्या है? प्लूरल है। जनरली हम लोग अगर एस और यस देखते हैं तो उसको प्लूरल कंसीडर करते हैं, लेकिन वो नाउन के संदर्भ में सही बात है, वो वर्ब के संदर्भ में सही बात नहीं। देयर हैज बीन नो कंसोलिडेटेड लिस्ट, कोई भी लिस्ट नहीं है। कैसी? कंसोलिडेटेड मतलब मर्ज्ड या कंबाइंड, कोई भी ऐसी लिस्ट नहीं है। ऑफ द एक्सक्लूडेड वोटर्स, किसकी? जिन वोटर्स को, जिन इलेक्टर्स को हटाया गया है उनकी। हुज नेम्स द ईसीआई क्लेम, जिनका नाम ईसीआई जो है क्लेम करती है। तो यहां पे सब क्लेम्स आएगा ईसीआई के साथ में, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक वचन है, वही कहानी है, एक वचन के साथ में क्रिया एक वचन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं। तो देयर हैज बीन नो कंसोलिडेटेड लिस्ट, कोई भी मर्ज्ड लिस्ट नहीं है, कोई भी कंबाइंड की भी लिस्ट नहीं है। ऑफ द एक्सक्लूडेड इलेक्टर्स, किसकी? जो भी एलिमिनेट किए हुए मतदाता हैं उनकी। हुज नेम्स, जिनका नाम ईसीआई दावा करती है कि उन नामों को हटा दिया गया है। बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन, क्योंकि ये डुप्लीकेट नाम थे। ठीक है, मतलब एक ही नाम 2 बार 3 बार दे रखा था इसलिए। सेवरल वोटर्स वर रॉन्गली आइडेंटिफाइड एज, अनेक वोटर्स को गलत तरीके से आइडेंटिफाई किया गया। किस रूप में? डाई तो क्रिया होती है, ये तो हो गया
मरना, जबकि मृत के रूप में पहचान की गई ये कहना चाहता है, तो मृत एडजेक्टिव होगा, उसके लिए आप क्या लगाएंगे, डेड। इस रूप में पहचान की गई और नॉट इंक्लूडेड या फिर उनको शामिल नहीं किया गया लिस्ट में वैलिड आईडीज होने के बावजूद। खैर ये क्वेश्चन सेम ही था, बस थोड़ा सा मैंने उसको अलग करके दे दिया आपको। तो ये तो 5 क्वेश्चन हमने कॉमन एरर्स के डिस्कस किए इसमें। अब चलते हैं, हम बात करते हैं आज के एडिटोरियल की। ठीक है, चलो सर आज का एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। एडिटोरियल का जो टोन है वो क्रिटिकल है। ठीक है, लेखक जो है वो आलोचना कर रहा है ईसीआई के तरीकों की, ईसीआई के स्टेप की, जो ये एक इलेक्टोरल रोल वाला जो चल रहा है मामला वहां पे बिहार में, उसके संदर्भ में ये एडिटोरियल है। तो क्रिटिकल टोन है, आलोचनात्मक रुख है लेखक का। एडवर्ब फ्रेज हम पढ़ रहे थे पिछले सेशन में। ठीक है, तो ये फ्रेज मैंने जो बतानी थी, मुझे आपको समझानी थी, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। जनरली इन 3 में प्रॉब्लम आती है, तो वो तीसरा ये सेगमेंट अपना हम पढ़ रहे हैं। एडवर्ब फ्रेज किसको बोलते हैं ये बताया था, अगर आप नए हैं तो एक बार फिर से सुन लीजिए। अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह, दैट फंक्शंस, जो काम करे। किस रूप में काम करे भाई, एडवर्ब का फंक्शन क्या है, एडवर्ब का फंक्शन है वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। वही काम ग्रुप ऑफ वर्ड्स करने लग जाए। बहुत आसान भाषा में ऐसे समझ लो, जो काम एडवर्ब करता है वही काम एक शब्द ना करके एक से अधिक शब्द करने लग जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब फ्रेज बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। एडवर्ब फ्रेज का मतलब हो गया कि जो फंक्शंस एडवर्ब के होते हैं, जो एक शब्द फंक्शन करता है किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का, किसी वर्ब को मॉडिफाई करने का, किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करने का, वही सारे काम अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स के द्वारा होने लग जाएं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब फ्रेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ सेंटेंसेज हैं। अच्छा, इसमें कुछ दे भी रखे हैं कि किन किन के आंसर्स, हाउ का आंसर हो, व्हेन का आंसर हो, वेयर का आंसर हो, व्हाई का आंसर हो, ये सारे एडवर्ब्स कहलाते हैं। तो ही इज साइकिलिंग ऑन द रोड, साइकिलिंग यहाँ पे वर्ब है। इससे तुम पूछोगे वेयर, वो साइकिल चला रहा है, कहाँ चला रहा है, ऑन द रोड चला रहा है। तो ये किसका आंसर है, वेयर का आंसर है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाए, एडवर्ब फ्रेज बोल दीजिए इसको। मैक्स टॉक टू बी इन अ रूड वे, यहाँ पे टॉक्ड क्रिया है, इससे तुम पूछोगे हाउ, कि मैक्स ने मुझसे बात की, बहुत ही असभ्य तरीके से बात की। ठीक है, तो यहां पे टॉक से पूछा हाउ, कैसे बात करी, तो कैसे का आंसर है इन अ रूड वे। ठीक है, तो ये एडवर्ब फ्रेज है। फिर द गाय वर्क्स हार्ड, वो व्यक्ति जो है मेहनत करता है, किस लिए, बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए। तो वर्क हार्ड, मेहनत करता है, कैसे करता है, तो यहाँ पे वाई का आंसर, क्यों करता है मेहनत, पर्पस क्या है, तो वेयर वाई का आंसर है टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बहुत अधिक पैसा कमाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, और बिफोर वी गो आई वुड लाइक टू मीट हिम, हमारे जाने से पहले मैं उससे मिलना चाहूंगा, कब मिलना चाहूंगा, व्हेन का आंसर है जाने से पहले, तो ये बिफोर वी गो क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो अगर आपको एडवर्ब पहचानना आता है तो एडवर्ब फ्रेज बड़ी बात नहीं है, अगर आपको एडजेक्टिव पहचानना आता है तो एडजेक्टिव फ्रेज बड़ी बात नहीं है, और अगर आपको नाउन पहचानना आता है तो नाउन फ्रेज पहचानना बड़ी बात नहीं है। बस ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखना होता है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। चलिए, एडिटोरियल का टाइटल है रोल रिकॉल। अच्छा, आज के एडिटोरियल में एक और खास बात मैं जोड़ रहा हूं आपको, इसका जो वोकेबलरी वाला लिस्ट है, एक जैसे वोकेबलरी में आपकी वर्ड कैटेगरी क्या है, जैसे मान लीजिए ये रिकॉल शब्द दिया, तो रिकॉल की वर्ड कैटेगरी क्या है, नाउन है। रिकॉल का मतलब क्या है, ये सब मिलेंगे। रिकॉल का हिंदी मीनिंग क्या है, ये सब मिलेंगे। तो ये वोकेबलरी लिस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसको ले लेना, ताकि आप एक साथ में वोकेब की पीडीएफ भी साथ में ले सकें, आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकें, आप उसको रिकॉल कर सकें, समय समय पर रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो एक नई चीज जोड़ रहा हूं आज से। रोल रिकॉल, रोल जो है ये इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल लिस्ट से मतलब है, मतदाता सूची से मतलब है। क्या मतलब है, इलेक्टोरल लिस्ट, मतदाता सूची से मतलब है इसका। रिकॉल का मतलब क्या है, तो रिकॉल यहां देखिए, रिकॉल का मतलब है रद्द करने की प्रक्रिया। मैं पहले इसका हिंदी लिख देता हूं सभी का। इसका मतलब है रद्द करने की प्रक्रिया, रद्द करने की प्रक्रिया। इंटरवेंशन है, इसका मतलब है हस्तक्षेप। ठीक है, रैप ऑन द नकल्स का मतलब है डांटना। वैसे मैंने सभी के हिंदी आपको उस लिस्ट में डाल दिए हैं, वो देख लेना वहां से। एक्सक्लूड का मतलब है हटाना,
और ड्राफ्ट का मतलब है कच्चा कह सकते हो, या एक रफ कच्चा मसौदा जो होता है उसको बोल सकते हो, जो एकदम फाइनल स्टेज पे नहीं आई है, अभी फिलहाल रफ काम चल रहा है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो रोल रिकॉल का मतलब है जो चुनावी लिस्ट है, मतदाताओं की सूची है, उसका रिकॉल, उसको रद्द करने का प्रोसेस, उसका एनलमेंट, उसका विड्रॉल। ठीक है, तो सूची तलब ये कह सकते हो। ठीक है, विड्रॉल, एनलमेंट, रिवोकेशन, इसका मतलब है किसको लेकर लिखा गया है? सुप्रीम कोर्ट एंड द बिहार एसआईआर एक्सरसाइज, ये लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट पर। और बिहार की जो एसआईआर एक्सरसाइज है, एसआईआर क्या है? ये देखो, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, है ना, विशेष गहन जो एक संशोधन की बात चल रही है, उसको लेकर लिखा गया है एसआईआर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब है जो एक्टिविटी चल रही है। एक्सरसाइज क्या है? एक्टिविटी है। जो ये एक कैंपेन चल रखा है, आप इसे कैंपेन भी कह सकते हो, आप इसे ड्राइव भी कह सकते हो, तो ये सब। ठीक है, तो रोल रिकॉल का मतलब तो हो गया चुनावी सूची को रद्द करने का प्रोसेस। किसको लेकर लिखा गया है? सुप्रीम कोर्ट और बिहार की जो एसआईआर एक्सरसाइज है उसको लेकर, बिहार की जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाली एक्टिविटी है उसको लेकर लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन हाइलाइट्स, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। इंटरवेंशन क्या होता है? हस्तक्षेप। यहां आ जाइए, मीडिएशन, इंटरफेरेंस, ये इसके सिनोनिम है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हाईलाइट करता है, ये जो रेड कलर में है वो सब सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हाइलाइट्स। हाईलाइट का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है अंडरस्कोर करना। हाईलाइट का मतलब होता है अंडरस्कोर करना, स्ट्रेस डालना, मतलब जोर देना। ठीक है, कोई चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना, ये भी कह सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप यहां पे जोर देता है किस बात पर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोसीजरल फेलियर्स। फेलियर्स का मतलब है शॉर्टकमिंग्स। फेलियर्स का मतलब क्या है? शॉर्टकमिंग्स, जो यहां कमियां रह गई है, जो यहां फ्लॉज रह गए हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फेलियर्स। चूक रह गई है, यूं कह सकते हो। ठीक है, तो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप है वो यहां हाईलाइट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रक्रियागत, प्रोसीजरल मतलब प्रोसीजर से संबंधित जो भी चूक रह गई है, जो भी फेलियर्स रह गए हैं उसको। सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन सब्जेक्ट है, हाइलाइट्स वर्ब है, हाईलाइट का ऑब्जेक्ट है वो ये फेलियर्स है। ठीक है, ये पूरा ही वैसे इसके ऑब्जेक्ट के रूप में ही काउंट किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जो है उसका हस्तक्षेप दिखाता है, जोर देता है किस बात पर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रक्रियागत जो चूक रह गई है उसको लेकर। इन वॉट मस्ट बी सीन एज ए रैप ऑन द नकल। देखो, रैप जो होता है ना वो बहुत तेज तरीके से स्ट्राइक करना, हिट करना होता है। रैप का मतलब है बहुत ही फोर्सफुली स्ट्राइक करना या हिट करना। नकल्स का मतलब होता है ये जो टकने होते हैं अपने ऐसे, ये जॉइंट्स होते हैं हाथ में, इनको बोलते हैं नकल्स। अगर इस पे बहुत तेज प्रहार किया जाए तो ये कब होता था? स्कूल टाइम पे जब टीचर बच्चों को पीटते थे, है ना, आपके स्कूल में भी ऐसा ही हुआ होगा। तो ये उसको डांटने फटकारने की प्रक्रिया है। डांटने फटकारने में फिजिकली अगर कोई ऐसे हिट कर रहा है, डांट रहा है, फटकार रहा है, इसलिए ये बना है रैप ऑन द नकल्स। इन वॉट मस्ट बी सीन, वॉट की वर्ब है वो मस्ट बी सीन है, ये वर्ब है इसकी, और ये पैसिव वॉइस दे रखा है। मॉडल का पैसिव बी के साथ थर्ड फॉर्म लग के बनता है। वॉट अगर सब्जेक्ट बन जाए तो ये प्रोनाउन है, वैसे सब्जेक्ट है, और वॉट अगर सब्जेक्ट बन रहा है तो प्रोनाउन है। और ये इंट्रोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव भी होता, रिलेटिव भी, फिलहाल इसको रिलेटिव मान लीजिए क्योंकि प्रश्न बना नहीं रहा। तो इन वॉट मस्ट बी सीन की जिसे देखा जाना चाहिए, किस रूप में? इस रूप में, एज प्रेपोजिशन है। किस रूप में? एक डांट फटकार के रूप में। रैप ऑन द नकल्स का मतलब क्या है? स्कोल्ड है, रेप्रीमेंड है, अपब्रेड है। ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब डांटना फटकारना किसको है? ईसीआई को। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आदेश दिया, ये इसकी वर्ब हो गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पहले दे लगेगा। क्या आदेश दिया? तो पब्लिश द नेम्स ऑफ 65 लाख वोटर्स, कि आप छपवाइए, पब्लिश करवाइए नाम किसके? 65 लाख मतदाताओं के, है ना। ये कौन से मतदाता हैं? ये नाउन हो गया, और ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव अगर नाउन के बाद आता है तो इसको पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव हम बोलते हैं। ठीक है, कौन से मतदाता? जिनको एक्सक्लूड किया गया, जिनको रिमूव किया गया, जिनको एलिमिनेट किया गया। किससे? बिहार के ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से। बिहार की वो मतदाता सूची जो फिलहाल शुरुआती स्टेज में है, प्रिलिमिनरी है, टेंटेटिव है, अस्थायी सूची कह सकते हो इसको, और भी सही नाम दे सकते हो आप, अस्थायी। ठीक है, अस्थायी सूची, अस्थायी। ठीक है, एंड द रीजंस, और कारण, फॉलोइंग द स्पेशल इंटेंसिव रीजन एक्सरसाइज। ठीक है,
किसके बाद, फॉलोइंग का मतलब है आफ्टर, किसके बाद, एसआईआर जो प्रक्रिया है उसके बाद, इसका मतलब आफ्टर है, ये प्रेपोजिशन बन रहा है यहां पे। फिर देखिए यहां से पढ़ो तो समझ में आएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे इसे किसको, ईसीआई को, ईसीआई के लिए इट आ रहा है, ये प्रोनाउन नाउन के स्थान पे आ रहा है। ऑर्डर अगर ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो उसके बाद में, चूंकि ऑर्डर ट्रांजिटिव वर्ब ही होती है, इसका सीधा ऑब्जेक्ट लगता है तो प्रेपोजिशन नहीं लगना चाहिए। अगर ऑर्डर वर्ब नाउन होती है तो उसके साथ फोर प्रेपोजिशन देखने को मिलता है कई बार, लेकिन आप जब वर्ब के रूप में इसको यूज करो तो आगे सीधा ऑब्जेक्ट जोड़ना है, आपको प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। तो कहना यह चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ईसीआई को आदेश दिया कि आप 65 लाख वोटर्स के नाम को पब्लिश करो, ये वो नाम हैं जो एक्सक्लूड कर दिए गए बिहार के, जो अस्थायी इलेक्टोरल रोल बना, मतदाता सूची बनी उससे, और आप कारण भी बताओ कि क्यों हटाया, किसके बाद, ये जो प्रक्रिया हुई है इसके बाद, ठीक है। और इसको देखा जाना चाहिए किस रूप में, कि आप ईसीआई को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है, फटकारा है, इस रूप में इसको देखा जाना चाहिए। बात समझ में आ गई, ये फर्स्ट आपकी स्लाइड हुई। आगे चलिएगा, दैट इट रिक्वायर्ड द कोर्ट टू कंपेल, कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, बाध्य करना, मजबूर करना, बाध्य करना, बाध्य करना, मजबूर करना। क्या सिनोनिम्स हैं, इंपेल, फोर्स, कोवर्स। कंपेल के सिनोनिम्स क्या हैं, इंपेल, फोर्स, कोवर्स। प्रेसिंग का मतलब क्या है, प्रेसिंग का मतलब है अर्जेंट, क्रिटिकल, क्रूशियल। वैसे इसका मतलब गंभीर यहां पे आप ले लीजिए, क्या ले लें, गंभीर, एक सीरियस और डाल लीजिए यहां पे, सीरियस, ठीक है। लैकुना का मतलब है अंतराल, गैप, डेफिशिएंसी, खामी कह सकते हो, कमी कह सकते हो, खामी या कमी, ठीक है। आप देखो पढ़ो, अब एक तो इट सब्जेक्ट है, इट की वर्ब तो रिक्वायर्ड है, और इट से लेकर और आगे देखेंगे फिर उसकी वर्ब दैट के अकॉर्डिंग भी आएगी, दैट वहां पे प्रोनाउन का काम करेगा। इट रिक्वायर्ड द कोर्ट, ये आवश्यकता पड़ी, ये आवश्यकता पड़ी कोर्ट को कि कोर्ट ईसीआई को मजबूर करे, किस लिए, टू फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस, कि नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के जो सिद्धांत हैं, मूल सिद्धांत हैं, उनका अनुसरण होना चाहिए, इसके लिए मजबूर करे, फॉर दीज वोटर्स, इन मतदाताओं के लिए। अब ये सारी बात जो है, ये पूरी प्रक्रिया दैट सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब है। ये अंडरस्कोर करता है, अंडरस्कोर का मतलब हमने क्या पढ़ा, हाईलाइट करता है, स्ट्रेस डालता है, मतलब ये मतलब जोर देता है इस बात पे कि प्रेसिंग लैकुने, लैकुने क्या आ गया, ये लैकुना का प्लूरल है, ये लैकुना जो है ये तो सिंगुलर है, लैकुना जो है ये तो है सिंगुलर, और इसी का बहुवचन बनाओगे तो क्या बनेगा, लैकुने, ये बहुवचन है इसका, ठीक है। ये अंडरस्कोर करता है प्रेसिंग लैकुने को, प्रेसिंग का मतलब गंभीर, लैकुने मतलब जो खामी या कमी है, इन द इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट, किसमें, संस्था के, संस्था कौन सी, ईसीआई, ईसीआई का जो आचरण है, ऑफ द एसआईआर, इस प्रक्रिया का, एंड द प्रिसम्पचुअस, प्रिसम्पचुअस का मतलब क्या है, ये लिखा नहीं क्या मैंने, चलो कोई बात नहीं, प्रिसम्पचुअस का सिनोनिम लिख लीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट, अति आत्मविश्वासी, ब्रेजन भी कह सकते हो, बोल्ड भी कह सकते हो, दुस्साहसी भी कह सकते हो, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। एंड हैस्टी, हैस्टी मतलब हरीड, जल्दबाजी में। मैनर मतलब तरीका, ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है एग्जीक्यूशन, मतलब लागू करने का प्रोसेस, ठीक है। एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, एग्जीक्यूशन भी कह सकते हैं, लागू करने का प्रोसेस। फिर समझिए, इससे आवश्यकता मतलब कोर्ट को जरूरत पड़ी क्या करने की, ईसीआई को मजबूर करने की, किस लिए, नैसर्गिक न्याय के मूल सिद्धांतों को लागू फॉलो करने के लिए, अनुसरण करने के लिए, इन मतदाताओं के लिए, ठीक है। कोर्ट को आवश्यकता पड़ी कि वो ईसीआई को मजबूर करे कि नेचुरल जस्टिस के जो मूल प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसको फॉलो किया जाए इन वोटर्स के लिए। ये बात जो है वो चिन्हित करती है, ये बात यहां पे जोड़ देती है किस बात पर, कि बहुत गंभीर खामी है किसमें, इंस्टीट्यूशन, इस ईसीआई का जो आचरण रहा है, ये कंडक्ट रहा है, संचालन रहा है एसआईआर का, तो इस प्रक्रिया के संचालन में बहुत बड़ी खामी है, और जो इस प्रकार जिसको लागू करने का प्रोसेस है वो बहुत जल्दबाजी से लागू करने की प्रक्रिया है, और आप अति आत्मविश्वास पूर्ण होकर इसको लागू कर रहे हो, आप किसी को कुछ समझ नहीं रहे हो, बहुत अपने आप पे कॉन्फिडेंस लेके चल रहे हो, और हरीड मैनर से आप इसको लागू कर रहे हो, तो इसमें बहुत गंभीर खामी है, ये कहना चाहता है। कंपेल वर्ड देखा, इंपेल, फोर्स, कोवर्स।
फिर प्रेसिंग देखा, अर्जेंट, क्रिटिकल, क्रूशियल या सीरियस, और लैकुना का मतलब है गैप, डेफिशिएंसी, शॉर्टकमिंग या फ्लॉ। क्लियर है? आगे आइए। देयर हैज बीन, देयर से स्टार्ट करोगे तो इन्वर्जन लगेगा। देयर से स्टार्ट करने का मतलब है इन्वर्जन है। ठीक है, क्या क्या मतलब है पहले तो ये मीनिंग देखते रहते हैं। कॉन्सोलिडेटेड का मतलब है एकीकृत, कह सकते हो इसको। आया था ये वर्ड जब हमने कॉमन एरर डिस्कस की थी, कंबाइंड या मर्ज्ड। अनट्रेसेबल का मतलब है जिसे खोजना मुश्किल हो, जिसे खोजा न जा सके, जिसे तलाशा न जा सके, जिसे खोजा न जा सके। एनोमली का मतलब है अनियमितता, अनियमितता। ठीक है, एबनॉर्मेलिटी, इरेगुलरिटी, इनकंसिस्टेंसी। अब देखिए क्या कहना चाहता है। ये कहना ये चाहता है कि देयर हैज बीन नो कॉन्सोलिडेटेड लिस्ट। अब नो तो डिटर्मिनर है, नो जो है वो क्या होता है, डिटर्मिनर। और ये जो है ये एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है, और ये लिस्ट जो है इसी की वर्ब हैज बीन है। ठीक है, ये वर्ब है, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, रेड कलर में सब्जेक्ट है, और देयर एडवर्ब है। देयर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन लगता है, बहुत पहले भी हमने डिस्कस किया है। देयर से जब भी सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे पहले वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है। तो कोई भी मर्ज्ड लिस्ट नहीं है, कोई भी कंबाइंड सूची नहीं है। किसकी? एक्सक्लूडेड वोटर्स की, जिन वोटर्स को आपने हटाया है। ठीक है, अब ये कौन से वोटर्स हैं? जिनके नाम, बीच में इसने क्या किया, बीच में कुछ कुछ टुकड़ों में बांट दिया। ईसीआई दावा करता है, क्लेम का मतलब क्या है, एवर करना, दावा करना, एलेज करना। ठीक है, तो ईसीआई, ईसीआई के पहले द लगेगा, सुप्रीम कोर्ट से पहले द लगेगा, ध्यान रखिए। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दावा करता है ये छोड़ दो बीच में। जिनके नाम हैव बीन रिमूव्ड, हुज नेम सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई पैसिव वॉइस से प्रेजेंट परफेक्ट का। जिनके नाम हटा दिए गए हैं, बिकॉज ये कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन क्योंकि आगे देखो क्लोज दे रखा है, क्योंकि दे हैव डाइड, क्योंकि वो मर चुके हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट है। और आर अनट्रेसेबल, या फिर जिनको तलाशना मुश्किल है। और हैव फेक और डुप्लीकेट एंट्रीज, या उनकी, फेक का मतलब होता है फोर्जरी, या इसे आप कहते हैं शेम, या इसे कहते हैं फोनी। ठीक है, ये मतलब नकली, जाली। डुप्लीकेट मतलब पता ही है आपको। एंट्रीज मतलब मतलब इनका एंट्री ऐसे की गई है। ठीक है, एंट्रीज नाउन है, डुप्लीकेट और फेक दोनों ही एडजेक्टिव है। तो कह रहा है कि कोई भी कंबाइंड लिस्ट नहीं है एक्सक्लूडेड वोटर्स की जिनका नाम हटा दिया गया है। इसलिए हटा दिया गया है कि वो या तो मर चुके हैं, या फिर उनको तलाशना मुश्किल है, या उनकी एंट्रीज जो है जाली या नकली है, और डुप्लीकेट एंट्रीज है। बीच में कहा ईसीआई का ऐसा दावा है इन बारे में कि साहब ये मर चुके इसलिए हमने ना हटा दिया, या फिर ये अनट्रेसेबल है इसलिए हटा दिया, या फेक या डुप्लीकेट एंट्रीज इसलिए हटा दिया। लेकिन कोर्ट कह रहा है कि साहब कोई एंट्री नहीं है, ऐसी कंसोलिडेटेड एंट्री नहीं है, कोई मर्ज्ड फाइल नहीं है, कंबाइंड फाइल नहीं है। अनट्रेसेबल में एबल आ रहा है, जिन वर्ड्स के एंड में एबल आता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, ध्यान रखिए। नो रीजंस हैव बीन प्रोवाइडेड, देखो नो डिटर्मिनर है और ये नाउन है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट का। कोई भी कारण नहीं दिए गए हैं। अगेंस्ट ईच नेम, अगेंस्ट का मतलब एक नया बता रहा हूं, आपको पता हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता हो लिख लेना। इन फ्रंट ऑफ, इसका मतलब इन फ्रंट ऑफ है, के सामने। अगेंस्ट का मतलब अलग अलग होते हैं, के विरुद्ध भी होता है, लेकिन यहां पे इसका मतलब है के सामने। तो कोई भी कारण प्रदान नहीं किए गए हर नाम के सामने, प्रत्येक नाम के सामने कोई कारण नहीं दिया गया है। ठीक है, कि क्यों हटाया गया है इसको। डेटा एनालाइज्ड बाय द हिंदू एंड ग्राउंड रिपोर्ट्स, तो डेटा, डेटा कौन सा, आंकड़े, कौन से आंकड़े, जिनका विश्लेषण किया गया, ये आपका एडजेक्टिव बन रहा है, किसके द्वारा, हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा। और ये भी वर्ब है भाई, ग्राउंड रिपोर्ट्स, दोनों। एक तो डेटा, दूसरा ग्राउंड रिपोर्ट्स, दोनों चीजें जो हैं इसकी वर्ब है हैव हाईलाइटेड। इसने दर्शाया है, इसने जोड़ दिया है, इसने प्रेजेंट किया है, इसने अंडरस्कोर किया है। सिग्निफिकेंट एनोमली, सिग्निफिकेंट का मतलब है कंसीडरेबल, मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, एनोमलीज का मतलब अनियमितताएं हैं, एबनॉर्मेलिटी है, इरेगुलरिटी है, इनकंसिस्टेंसी है। क्या कह रहा है, जो आंकड़े द हिंदू ने जिनका विश्लेषण किया, और जो जमीनी रिपोर्ट्स हैं, जो जमीनी हकीकत हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, उन्होंने हाईलाइट किया है, हाईलाइट की ऑब्जेक्ट है एनोमलीज। एनोमलीज के पहले सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है। ठीक है, आगे चलिए। आगे कह रहा है कि अ मच हायर नंबर ऑफ वीमेन, बहुत अधिक संख्या में महिलाएं। देखो अ नंबर ऑफ या
अ लार्ज नंबर ऑफ दे रखा होता है वहां पे वर्ब प्लूरल आती है, ठीक है। नाउन तो खैर प्लूरल आता ही है, लेकिन द नंबर ऑफ में वर्ब जो है वो सिंगुलर आती है, याद रखिएगा इसको। अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ, इनके साथ में वर्ब आती है प्लूरल। लेकिन अगर दे रखा है द नंबर ऑफ, तो इसके साथ में वर्ब आती है सिंगुलर, ठीक है। अ मच हायर नंबर ऑफ विमेन, इसको विमेन पढ़ते हैं, और एक वचन जो होता है उसको वुमन पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखिए। बहुत अधिक संख्या में महिलाएं, कितनी, क्लोज टू मतलब अप्रोक्स, अप्रोक्स 32 लाख। देन मेन, अब ये देन तुलना करने के लिए दिया, मेन पुरुषों की तुलना में जिनकी संख्या है 25 लाख। बहुत अधिक संख्या में महिलाएं, किसकी तुलना में, पुरुषों की तुलना में। महिलाओं की संख्या 32 लाख है, पुरुषों की तुलना 25 लाख है। हैव बीन एक्सक्लूडेड, 32 लाख महिलाओं का नाम हटा दिया गया। पुरुषों की बात करें तो 25 लाख का हटाया गया, ठीक है। अब ये मच हायर नंबर ऑफ वीमेन की जो वर्ब है वो हैव बीन एक्सक्लूडेड है, पैसिव वॉइस है। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, डिस्पाइट मोर मेन हैविंग माइग्रेटेड, इसके बावजूद कि अधिक पुरुष, महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुष जो हैं वो पलायन कर चुके हैं। माइग्रेट का मतलब क्या है, पलायन करना। माइग्रेट से मतलब है पलायन करना, ठीक है। मतलब एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चला जाना। रिलोकेट, रीसेटल, एमिग्रेट। और एनिमरेट का मतलब है सूचीबद्ध करना, सूची में नाम डालना, सूचीबद्ध करना, ठीक है। इस तथ्य के बावजूद, अब ये डिस्पाइट जो है प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ही कमाल है कि आगे आईएनजी आ रहा है, ठीक है। इसके और हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आती है। ये परफेक्ट पार्टिसिपल वैसे होता है कि अधिक पुरुष जो है महिलाओं की तुलना में वो माइग्रेट कर चुके हैं। एंड रिसेंट डेथ रेट्स हैविंग बीन स्लाइटली हायर अमंग मेन टू, और जो हाल फिलहाल मृत्यु दर रही है, हैविंग बीन वो रही है, स्लाइटली, अब ये हैविंग फिर से जो आ रहा है वो इसी के कारण आ रहा है, क्योंकि जैसे एंड के पहले जैसा आया वही एंड के बाद आ रहा है। स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा हल्का फुल्का। हायर ज्यादा है, अमंग मेन पुरुषों में, टू मतलब भी। अब ये मेन जो है, टू जो है वो एडवर्ब है, और ये उस शब्द के बाद में आता है जिस पर स्ट्रेस डालना होता है, जिसको एम्फेसाइज करना होता है। क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत अधिक संख्या में महिलाएं जिनको हटाया गया है, ठीक है, हटा दिया गया है पुरुषों की तुलना में, ज्यादा संख्या महिलाओं को हटाया गया है। इसके बावजूद कि अधिक पुरुषों ने माइग्रेट किया है, और हाल फिलहाल मृत्यु दर जो रही है वो भी पुरुषों में ज्यादा रही है, ठीक है। रिपोर्ट्स इंडिकेट, रिपोर्ट ये इशारा करती हैं, रिपोर्ट्स की वर्ब है। दैट कंजंक्शन आ गया कि सेवरल डिटर्मिनर है, सेवरल के बाद नाउन प्लूरल आती है हमेशा, इसका मतलब अनेक है। तो अनेक वोटर्स जो हैं हैव बीन रोंगली आइडेंटिफाइड, उनको गलत तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, आइडेंटिफाइड वर्ब है, ये इसका मॉडिफायर है रोंगली। एज किस रूप में, आइडेंटिफाइड में एज लगेगा, मृत व्यक्ति के रूप में, या और हैड नॉट बीन एन्यूमरेटेड, या फिर उनको सूचीबद्ध नहीं किया गया, सूची में नाम नहीं डाले गए हैं। डिस्पाइट हैविंग वैलिड वोटर आईडीज, इसके बावजूद कि उनके पास वोटर आईडी बिल्कुल सही है, लीगल है, ठीक है। एंड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस अक्रॉस एरियाज, उनके पास रेजिडेंस का प्रूफ भी है। अक्रॉस एरियाज मतलब सभी एरियाज में, अक्रॉस का मतलब है सभी, ऑल ओवर। अक्रॉस यहां पे प्रेपोजिशन है, ऑल ओवर। तो रिपोर्ट्स इंडिकेट करती हैं कि अनेक वोटर्स को रोंगली आइडेंटिफाई किया गया है, डेड के रूप में, मृत व्यक्ति के रूप में, और या फिर उनको सूचीबद्ध नहीं किया गया है, इसके बावजूद कि उनके पास वैलिड वोटर आईडीज हैं और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है सभी एरियाज में, ठीक। नेक्स्ट पे देखिए, द कोर्ट्स इंटरवेंशन, कोर्ट का हस्तक्षेप, कोर्ट का जो हस्तक्षेप है, नाउ प्रोवाइड्स, अब वो प्रदान करता है, अ मीनिंगफुल वे, एक सार्थक तरीका। क्या तरीका है, द ईसीआई डेडलाइन ऑफ सितंबर 1, ईसीआई ने जो डेडलाइन, डेडलाइन मतलब अंतिम तारीख बताई है, लास्ट डेट बताई है, सितंबर 1 कहा है। टू कंप्लीट द फाइलिंग ऑफ क्लेम्स, कि आप अपने दावे कोई भी हैं या ऑब्जेक्शंस हैं वो उसको फाइल करें, उसको दायर करें, ठीक है। इज नियर, अब डेडलाइन सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, वो पास है तारीख। फॉर सच वोटर्स टू एड्रेस, कि ऐसे जो वोटर, सच के बाद में नाउन प्लूरल आती है हमेशा, सच के बाद में नाउन कैसी आती है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है। अगर मान लो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुई इसके बाद में कभी, तो ए या एन आएगा साउंड के अकॉर्डिंग। सच के बाद में नाउन प्लूरल आएगी, अगर सिंगुलर हुई तो ए या एन आएगा। कोर्ट का हस्तक्षेप अब प्रदान करता है एक सार्थक तरीका। बीच में समझाया कि ईसीआई ने डेडलाइन दी है 1 सितंबर की, क्या करने के लिए,
कि वो फाइलिंग कंप्लीट करे, कि वो अपने दावे और ऑब्जेक्शंस जो भी हैं, आपत्तियां जो भी हैं, उनको दावे या आपत्तियां हैं उनको आप दायर करें। तो ये डेडलाइन नजदीक है ऐसे वोटर्स के लिए टू एड्रेस देयर एनोमलस सिचुएशंस, जो निपटना चाहते हैं। एड्रेस का मतलब क्या है? डील विद, हैंडल या टैकल, निपटना। जो निपटना चाहते हैं, किस चीज से निपटना चाहते हैं? देयर एनोमलस सिचुएशन। एनोमलस का मतलब है वो एनोमली हमने देखा था, इरेगुलरिटी, इनकंसिस्टेंसी, वही वाला उसी से बना एनोमलस। एनोमलस एडजेक्टिव है यहाँ पे, जिन वर्ड्स के एंड में ओयूएस आता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, और सिचुएशंस है वो नाउन है। ठीक है, देयर आ रहा है उन वोटर्स के लिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, तो उनके जो भी अनियमितता भरे हुए, ठीक है, और सिचुएशंस हैं उनसे एड्रेस करना चाहते हैं उनके लिए। तो ये फोर जो रखा है ना, इससे कोर्ट का इंटरवेंशन प्रोवाइड करता है मीनिंगफुल वे, किसके लिए? ऐसे मतदाताओं के लिए। ठीक है, और किस हेतु, किस उद्देश्य से? उद्देश्य है कि अपने जो अनियमिततापूर्ण स्थितियां हैं उससे निपटना चाहते हैं। बीच में इसने ईसीआई वाली फाइलिंग वाली बात डाल दी, ईसीआई ने डेडलाइन दी है और डेडलाइन नजदीक है। क्लियर है? ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।